छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा राधा और तुलसीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए यादव समाज के जनसमुदाय ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भागवत कथावाचक रविंद्र कृष्ण शास्त्री व सन्यासी संत समाज के साथ ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस कार्यक्रम में सर्व हिंदू समाज के सदस्य व सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। उसमें प्रमुख रूप से अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा, दानगी समाज, विश्वकर्मा समाज, सेन समाज, कुशवाहा समाज, पाल समाज, राजपूत समाज, जैन समाज, सूर्यवंशी समाज, अग्रवाल समाज आदि के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। से ज्ञापन कार्यक्रम में हमारे साथ सभी समाज के लोग उपस्थित हुए, जिसमें गुर्जर महासभा, ब्राह्मण महापंचायत, कुशवाहा समाज, दांगी समाज और भी अन्य सभी समाज के लोग उपस्थित हुए। हम केवल यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी, आप कथा कीजिए, कथा का हम कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या है, राधा जी को भी मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं और विदेशों में भी हैं। लेकिन आप जो अपना एक ओछी पब्लिसिटी चाहने के लिए मंच से अपने ईश्वर को भी तू तड़ाक बोल रहे हैं, जो सामान्य भाषा में हम किसी व्यक्ति से भी नहीं बोलते हैं कि राधा कहाँ की थी, कहाँ की है राधा, बोलो रे। ये भाषा आप जैसे विद्वान व्यक्ति को शोभा नहीं देती। आप अपने शब्द वापस लें और राधा रानी की शरण में जाके आप माफ़ी मांगें और अहंकार को छोड़ें। जब संतों ने आपको वहाँ पे बुलाया तो आपने क्या उद्बोधन दिया कि मेरी कंटिन्यू 6 महीने कथा है। तो कथा व्यापारी कहने का मतलब हमारा यही है कि आप अपनी कथा छोड़कर अपने ईश्वर की शरण में नहीं जा सकते, तो ये आपके लिए व्यापार है, ना कि धर्म है। मैं फौजी रविंद्र यादव, सर जिला अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। आज जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा हम सबकी आराध्य देवी राधा रानी जी के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की गई, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को गवार कहा गया, इन सब से आहत होकर संपूर्ण हिंदू समाज के लोग, जिसमें हमारी गुर्जर महासभा के लोग भी हैं और भी अन्य संगठनों के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, वे सभी आक्रोशित होकर आए हैं। संत समाज भी हमारे साथ में है, नौलक्खी धाम के हमारे रविंद्र शास्त्री जी महाराज भी हमारे साथ में हैं। सभी द्रवित हैं उनके इस भाषण से और आज उन पर कानूनी कार्रवाई हो ताकि इस प्रकार के कार्य की पुनरावृत्ति न हो सके। तो मुख्यमंत्री जी को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। कथावाचक की बात कर रहे हैं आप? सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के विषय में हम बात कर रहे हैं। 6 जून से 6 जुलाई तक उनकी यहाँ पर कथा है, क्या उसका विरोध करेंगे आप लोग? अभी तक हमारे सभी लोगों ने इस विषय पर चिंतन नहीं किया है। अगर सभी समाजजनों की, सर्व समाज की अगर कोई इस पर प्रतिक्रिया होगी, अगर जो जैसा सबका निर्णय होगा वैसा आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी तो प्रशासन से हम कार्रवाई चाहते हैं कि हिंदू धर्म को बांटने वाले जो एक अपना ही एक अलग मेथड चलाना चाह रहे हैं, जो क्योंकि ईश्वर जो है, हिंदू धर्म एक ऐसा है, यहाँ पर करोड़ों की संख्याओं में शास्त्र हैं और हर शास्त्र का हर स्थान पर वाचन भी नहीं किया जा सकता। प्रदीप मिश्रा जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो लिखा है। अरे लिखी तो बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि हम जो ग्रस्त लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उन्हें उपदेश क्या चीज़ का देना चाहिए, सिर्फ वही बोलना चाहिए। शब्द का इस्तेमाल किया, कथा व्यापारी जी, ये शब्द का क्यों उपयोग किया आपने, कथा व्यापारी? नहीं, इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है इसका कि निरंतर संत समाज उनसे कह रहा है कि आप आकर राधा रानी जी के चरणों में मस्तक रख माफ़ी मांग लीजिए। अगर वे वास्तव में हिंदू धर्म के पक्षधर होते, वास्तव में अगर उनके अंदर एक संत हृदय होता, तो वे इतनी देर नहीं करते, उस पर तर्क नहीं करते, वे तुरंत जाते और राधा रानी जी से क्षमा मांगकर सारे संत समाज से क्षमा मांग लेते।